था कि आप हैं कौन। धीरे धीरे आपने सब लोग, जो लोग भी उम्र में बढ़ते रहे, उन्होंने सब लोगों ने यही जाना कि हम लोग हैं कौन। यानी कुछ चीजें हमारे ऊपर थोपी गई, जन्म हो, जाति हो, धर्म हो, किसी भी बहुत सारी चीजों को हमारे ऊपर थोप दिया गया और हमको ये बोल दिया गया कि हमको इसके साथ जीना है। जैसे आपके मोहल्ले में किसी की सरकारी नौकरी लगी तो उसकी चर्चाएं सुनी किसी बच्चे की, तो मीडियम फैमिलीज में एक क्रेज चला कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमको जाना चाहिए। उसका सही पक्ष ये भी है कि आप लोग व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार के लिए जो पूंजी चाहिए वो अक्सर हम लोगों के पास शुरुआती दौर में नहीं होती। कल शायद आप लोगों के पास हो, लेकिन अभी नहीं होगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं और उसको हम चुन लेते हैं। तो दोस्त, एक तो ये कि आपने गली मोहल्ले में किसी को वर्दी में देखा, आपके गांव में कोई सब इंस्पेक्टर बना इसीलिए आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो गया। बेटा मैं चांटे में लगा देता हूँ ऑनलाइन क्लास में, ये तो फिर भी सामने बैठा है, सामने बैठ के नहीं, कोई नहीं। किसका वीडियो बनाने आए हो? वीडियो, हम आपकी जिंदगी बनाने आए हैं, तुम वीडियो बनाने के चक्कर में लग रहे हो। लव यू टू कर रहे हो। बात ये, मैंने बोला कि आपने किसी को देख के चुन लिया कि सब इंस्पेक्टर मुझे भी हो जाना है या कोई और नौकरी मुझे भी ले लेनी है, आपका उद्देश्य हो गया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प तब आएगा जब आप उस सपने को अपना बना लोगे। यानी आपने किसी और से जाना कि एक बेहतर तरीका है, अब आपको उस पर चलना होगा। तो गांव में कोई सेलेक्ट हुआ, वो अच्छी बात है, उसको देख के आपने सपना चुना, अच्छी बात है, लेकिन आपको उस सपने में डूब जाना है। क्योंकि दोस्त, अगर आप डूब जाओगे उस सपने में तो वो आसान हो जाएगा। आइंस्टीन का एक कथन है, ए आवर विद ए प्रीटी गर्ल ऑन ए बेंच इज लाइक ए 1 मिनट। यानी खूबसूरत लड़की के साथ किसी बेंच पे बैठे हुए 1 घंटा 1 मिनट के जैसा लगता है, और ए मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव, ए मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव इज लाइक ए 1 आवर, इट सीम्स ए 1 आवर। यानी एक गर्म स्टोव, जलते हुए स्टोव पर 1 मिनट बैठना भी 1 घंटे के बराबर लगता है। तो आप क्या चुनोगे, गर्म स्टोव पर बैठना कि लड़की बेंच पर बैठना? मतलब इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये दरअसल में प्रेम है। प्रेम से हम तुम सब जन्मे हैं, हमारा जन्म उसी से हुआ है। तो आप कहोगे कि मैं चुनूंगा 1 घंटे बेंच पे बैठना। क्यों चुना? हम लोग उसको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमको वहां 1 घंटा 1 मिनट इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमारी चॉइस है। तो भैया चैनल बंद करवाओगे क्या अपना? नहीं, प्रमोट करेंगे। क्या नाम आपके चैनल का? केपी इंडियन ब्लॉग स्टार, इनको भी सब्सक्राइब करना तुम लोग। तो मैं आपसे कह रहा था कि वो सपना आपका हो जाना चाहिए। अगर सपना आपका होगा तो वो 1 घंटा आपको 1 मिनट लगेगी। चॉइस आपकी है पढ़ाई की, तो आप किसी से पढ़ाई के घंटे नहीं पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना रेशियो या कितनी देर में पढ़ूं। ये सब क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाते हैं अगर आप पढ़ना जानते हैं। आप हमेशा देखोगे ये प्रश्न उस बच्चे के रहेंगे जिसको कभी पढ़ना नहीं है कि जी मैं कितने घंटे पढ़ूं, कितनी देर किसको पढ़ूं, मुझे मैथ ठीक नहीं है, मेरी जीके ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या डरूं, क्या मैं मरूं। ये सारे प्रश्न उसके होते हैं। तो आप एक अच्छे छात्र बनिए, उस सपने को अपना बना लीजिए और उसमें डूबना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि दोस्त, जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा होगा, ऐसा तय बिल्कुल नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर होने का सोचेंगे तो सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। आप कांस्टेबल भी होंगे, और ऐसा भी होगा आप कांस्टेबल बनने का सोचेंगे, आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। पिछली परीक्षाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आरडब्ल्यूए पर एसएससी जीडी हमारे ही बैच से तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ एसएससी जीडी में। आप भी जानते हैं बल्क में बच्चे होते, सबका सिलेक्शन हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे कितने लोग थे बाद में जिनका यूपीएसआई भी क्लियर हुआ। कितने लोग थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पास नहीं कर पाए, आपका बाद में यूपीएसआई उनका हुआ। और मतलब कहीं ना कहीं तुम सेट हो जाओगे अगर दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ चल रहे हो। क्योंकि आप लोगों को बात यही है कि आप सबको जानते हैं कि हारना नहीं है, और जब आप आगे चलेंगे तो योजनाएं बनती चली जाती हैं, वो आपको राह खुद दिखती चली जाएगी। कोई बताएगा या मैं कुछ बता के जाऊंगा कि भाई इसका फॉलो करना है तुमको, तो एज इट इज हम कभी फॉलो करते नहीं। ना मैंने किसी की बात एज इट इज फॉलो की होगी, ना तुम करोगे।
और मानव प्रवृत्ति यही है कि करती भी नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि टाइम टू टाइम जो अच्छी गाइडेंस आपको कहीं से भी मिले उसको जरूर फॉलो करते रहिए। अपना शेड्यूल डेली का बनाइए, डेली पढ़िए, छोटे टारगेट बनाओ, अचीव करो। ऐसा नहीं है कि अभी 12वीं कक्षा में है या 12th में आपने पास किया है, ग्रेजुएशन में आए हो, अभी तक आप गिरते पड़ते छात्र थे और किसी यूट्यूब पे चलती हुई वीडियो को देख के आपने बोल दिया कि मुझे IPS ही बनना है। ऐसी जिद नहीं करनी है। वो चुनाव तब करना है जब आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर वो योग्यताएं हैं, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो पहले बात सारी है कि आप अपने अंदर एबिलिटीज बिल्ड करें, एग्जाम आपका पास हो जाएगा। उस एग्जाम को पास होने के लिए, मेरिट में जाने के लिए क्या जरूरी है, उतनी तैयारी आप कर लो और उम्मीद करूंगा कि आप उतनी तैयारी करेंगे और एक दिन RWA के सम्मान समारोह में आप लोग आएंगे। थैंक यू।